उन रिलेशनशिप्स को चुनिए जिनकी व्याख्या की जा सकती है इस इक्वेशन यानी समीकरण से y बराबर है 7/8x। रिलेशनशिप ए, एक बुके जिसमें 8 गुलाब के फूल हैं उसकी कीमत 7 रुपए है और जिसमें 12 गुलाब हैं उसकी कीमत 11 रुपए है। और दिए गए समीकरण के अनुसार संबंध है गुलाब के फूलों की संख्या x और उनकी कीमत y के बीच। तो हम इसी संबंध यानी संबंध ए को देखते हैं। x संख्या है गुलाब के फूलों की और y है इनकी कीमत या प्राइस, y मूल्य है। तो 8 गुलाबों की कीमत है 7 रुपए और जब हम लेते हैं 12 गुलाब तब उनकी कीमत देनी पड़ती है 11 रुपए। तो देखते हैं कि यह संबंध संतुष्ट करता है इस संबंध या रिलेशनशिप को जो यहां दिया गया है। मैं इसे यहां हल करता हूं। दिया गया है y बराबर है 7/8x के, तो मान ज्ञात करेंगे 7/8x का। यह किसके बराबर है? तो 7/8x में यदि यहां 7/8 गुणा 8 करता हूं तो यह बराबर होगा 7 के। इसे यहां लिख लेते हैं 7/8 गुणा 8 बराबर है 7 के। तो यह ठीक है, हमने देख लिया कि 7/8x का हल वही है जो हमारी कॉस्ट है। तो ये दोनों एक दूसरे के अनुरूप हैं इन आंकड़ों के आधार पर। अब लेते हैं 7/8 गुणा 12, 7/8 टाइम्स 12। यदि 12 और 8 दोनों को 4 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 7 गुणा 3/2 जो बराबर है 21/2 के, जो बराबर है 10.5 के। तो यहां y बराबर है 7/8x के, तो 12 गुलाब की कॉस्ट होगी 10 रुपए 50 पैसे, परंतु यहां दिया है 12 गुलाब का मूल्य 11 रुपए। तो ये दोनों परिणाम परस्पर बराबर नहीं हैं, नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो ये संबंध समान नहीं है। तो यहां पर y बराबर नहीं है 7/8x के, यानी ये संबंध सत्य नहीं है। संबंध b को लेते हैं। 12.5% की छूट यानी डिस्काउंट है हर आइटम पर किसी दुकान में। समीकरण या इक्वेशन संबंध है या रिलेशनशिप है आइटम की कीमत का डिस्काउंट से पहले और डिस्काउंट के बाद, जो यहां दिया गया है परसेंटेज यानी प्रतिशत के रूप में, और यहां ये समीकरण है हमारी एक भिन्न के रूप में। तो हम भी इसे पहले एक भिन्न के रूप में बदल लेते हैं। देखते हैं कि इस रूप में डिस्काउंट कितना है। शायद हम इससे कोई नई इक्वेशन बना सकें जो कि इस दी गई इक्वेशन के समान हो। तो 12.5%, तो 12.5% को हम लिख सकते हैं, यह समान है 12.5/100 के। और यदि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें 10 से तो यह समान है 125/1000 के। अब हम इसको सरलतम रूप में लाएंगे। यदि हम अंश यानी न्यूमरेटर को डिवाइड करें, वैसे तो ये दोनों ही 125 से विभाज्य हैं यानी डिविजिबल हैं 125 से। अगर हम अंश को भाग दें 125 से तो मिलेगा 1, हर यानी डिनोमिनेटर को 125 से भाग दें तो मिलेगा 8। 8 गुणा 125 होता है 800 जमा 200 जो हुआ 1000। तो ये बराबर है 1/8 के, जो छूट है प्रत्येक आइटम की कीमत में। तो यह समीकरण एक डिस्क्रिप्शन है किसी वस्तु के डिस्काउंट से पहले के मूल्य और डिस्काउंट के बाद के मूल्य के संबंध का। तो आइए देखते हैं। तो छूट के बाद का मूल्य है y, यहां दी गई सूचना के आधार पर बराबर है छूट के पहले का मूल्य घटा छूट यानी डिस्काउंट यानी घटा 1/8 गुणा x। x घटा 1/8x कितना हुआ? इस तरह लिखते हैं 1x घटा 1/8x किसके बराबर है? यह बराबर है 7/8x के। तो ये संबंध और ये संबंध समान है। डिस्काउंट के बाद का मूल्य बराबर है 7/8 मूल कीमत का। तो संबंध भी अनुरूप है दिए गए समीकरण के, यह सत्य है। अब देखते हैं संबंध सी। इसे हम हल करेंगे ऑरेंज कलर से। पेंट बॉल पार्क का टिकट 7 रुपए का है जिसमें आपको 8 बॉल्स मिलती हैं। प्रत्येक अतिरिक्त बॉल के लिए आपको 1 रुपया और देना होता है। समीकरण इस संबंध को व्यक्त करता है जो पेंट बॉल की संख्या x और उनके मूल्य y के बीच में है। तो इसकी सत्यता को देखते हैं। ऐसे ही करेंगे जैसे हमने यहां किया। तो लेते हैं x जो पेंट बॉल्स की संख्या है और y है उनका मूल्य।
और हम देखेंगे कि 7/8x किसके बराबर होगा, और दिया गया है y बराबर 7/8x। तो जब हमें मिलती हैं 8 पेंट बॉल्स और x संख्या है पेंट बॉल्स की, तो यहां लिखते हैं 8, तो मूल्य है 7 रुपए। अब देखते हैं 7/8x को, तो यहां होगा 7/8 गुणा 8 जो बराबर है 7 के, तो यह संबंध भी सत्य है। इस डेटा या आंकड़ों के लिए y बराबर है 7/8x के। अब हम इस डेटा को बदलते हैं, तो प्रत्येक अतिरिक्त बॉल का मूल्य है 1 रुपया। तो यदि हम एक और पेंट बॉल लेते हैं, यानी हमारे पास 9 बॉल्स हो जाएंगी, हमें 1 रुपया और देना होगा, यानी हमें देने होंगे 8 रुपए। अब 7/8x क्या हो जाएगा, ये होगा 7/8 गुणा 9 जो होता है 63/8, और 64/8 होता है 8। तो ये थोड़ा सा कम है 8 से, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि 8 बराबर नहीं है 63/8 के। इसका मतलब y बराबर नहीं है 7/8x के, यानी ये संबंध हमारे समीकरण के अनुरूप नहीं है, यानी ये सत्य नहीं है। अंत में बताया गया है, दिए गए ग्राफ यानी आलेख चित्र में रेखा का प्रत्येक बिंदु समीकरण को संतुष्ट करता है। देखते हैं y बराबर 7/8x संतुष्ट करता है इस समीकरण को या नहीं। कहने का अर्थ है कि यहां x के किसी भी मान के लिए y होगा उसका 7/8 गुना। यहां देखिए, जब x बराबर 8 है, जब x 8 होगा तब 7/8x होगा 7, और जब x 0 होगा तब 7/8x होगा 0। ये एक रैखिक या लीनियर रिलेशनशिप है। यदि कोई रेखा है और वो मूल बिंदु यानी ओरिजिन से होकर जाती है, तो वो समानुपाती संबंध या प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होती है, यानी x और y अक्ष यानी एक्सिस के बीच रेशो हमेशा समान रहती है। जैसे हम जानते हैं यह अनुपात बिल्कुल सही है। y की तुलना में x का अनुपात इस पूरी रेखा पर है 7/8। हम कोई भी और बिंदु लें इस रेखा पर, जैसे यहां रेशो 3.5 और 4 का भी है 7/8, तो ये संबंध d भी जो यहां बताया गया है इस ग्राफ में x और y का संबंध इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो b और d सत्य हैं।